बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल कायनात मुश्किल अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया उसका मज़ा ही अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी है, हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह सुब्हान तआला हमसे अच्छे काम करवाए, हमेशा के लिए अच्छे काम होते रहे और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार हमें मिलता रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद, 4 मीनार चुरंगी 7 पीली गली है, सरानी वाले हम दोनों गली में, कोने में सरानी गली, सेंटर में मेरा दायरा है। नीचे गेट में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज। वहीं ऊपर आ जाए सीढ़ी पे, सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। जो अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, इस सर्दियों के सीज़न में दमा जो है, दमे की तकलीफ एक असाब है, अज़ियत है। वो लोग जो दमे के मर्ज़ में मुबतला होते हैं, तो बच्चे, जवान, बूढ़े, अक्सरियत जो है ना, वो बैठ के सोती है। सोफे का नाम है, कुर्सी के साथ सोफे के साथ चादर बांध दी, पीछे तकिया या सर टिका दे दीवार के साथ, सो गए, नींद आ गई। और लेटना तो नहीं मुमकिन, लेटेंगे तो सांस कंट्रोल भी नहीं होती है, सांस लेना मुश्किल होती है, वो दिल धक 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 चलता रहता है। ये सब काबिल इलाज मर्ज़ है। आज आए हमारे पास, आके इलाज करवाएं। मेरा दावा नहीं है, मैं दरवेश फ़कीर आदमी, मेरा ईमान अपने रब पे, अपने शिफा देने। पहले भी रब ने हज़ाफ़त दुनिया को शिफा दी और आपको भी शिफा दी। लेकिन कुछ चीज़ें आपसे शेयर करो जो आपकी तकलीफ में कमी कर सकती हैं। तमाम मरीज़, दमे वाले भी और दूसरे भी अमराज के लोग हैं, वो हमेशा याद रखें कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको सुकून मिलेगा। ये क्या खाना चाहिए जिसको आपकी तकलीफ कम हो। वापस दमे वाला कभी दूध इस्तेमाल न करे, गलती भी न करे। दही इस्तेमाल न करे, इसे छोड़ दो। नींबू, इमली, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मूली, खीरा जहर कातिल है दमे वाले मरीज के लिए। आंतों वालों के लिए भी जहर कातिल है। बेहतरीन जो खाना आता है ना तमाम अमराज के लिए, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त बगैर चर्बी के, रोटी, डबल रोटी, चाय। आप बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दें, ख़ास तौर पे बेकरी की बनी हुई चीज़, डबल रोटी के अलावा हर एक आइटम छोड़ दें। ये आपकी बका शांति से, नहीं तो आजमाना हो तो आजमा लो। किसी भी शुगर के मरीज़ को अभी शुगर चेक करो, सिर्फ 2 पापे खिला दो, 2 घंटे बाद चेक करो, ये जा रही हो। किसी भी शुगर के मरीज़ को शुगर अभी चेक कर लो, उसे 2 बिस्किट खिला दो बेकरी के, किसी भी बेकरी के, और 2 घंटे बाद चेक करो तो शुगर उसी जाती हो। ये रब जानता, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या राज है, लेकिन उनके लिए नुकसान है। दमे वाले जो आसान चीज़ नहीं है, बहुत तकलीफदेह चीज़ है। एहतियाती तौर पे आप एक काम ज़रूर करें कि टिंडा, लौकी, तोरी, करेला इस्तेमाल करें, रोटी डबल रोटी तक आ जाए, यहाँ तक काफ़ी है। आप रोज़ाना सुबह शाम 2 टाइम में अपने हिसाब से खुद इसका तयन करें। 3 साल के ऊपर के बच्चों को आप 1 या 2 चमचा करेले का जूस शुरू करें, सिर्फ करेले का जूस, उसमें शहद डाल दें, गुड़ डाल दें। शुगर के मरीज़ बगैर उसके इस्तेमाल करें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। शुगर भी कंट्रोल रहेगी और दमा भी कंट्रोल होना। शुगर लेकिन ख़त्म नहीं है, वो जब आके अपना इलाज कराते हैं, हमारे पास आते हैं, इलाज करते हैं, परहेज़ करते हैं, दवाएं खाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में आ चुके हो। आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरना शुरू हो जाती है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन गुजरती है। मेरी कोशिश, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया मेरे पास दमे के लोग आए हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिनकी कोई मिसाल नहीं। ऐसे बच्चे मेरे पास आए, आज ही माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। और एक मिसाल दूँ कि बहुत प्यारा शहज़ादा हमारे पास, छोटा सा था, उसके माँ बाप लेके आए, जो साल में 11 महीने हॉस्पिटल में रहता, क्यों उसको दमे की तकलीफ थी। 11 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब उससे हमारे पास इलाज हुआ, आज कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, आज तक बच्चा हॉस्पिटल नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। जहाँ भी थोड़ी तकलीफ होती है भाग के आते हैं, आगे दवाइयाँ ले जाते हैं, दम पे आते हैं, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। आप जब आते हैं मेरे पास तो जड़ी बूटियाँ साइड इफ़ेक्ट से पाके हैं, कुरान पाक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबका इलाज, हर मज़हब का जो बंदा मेरे पास आता है उसका इलाज कुरान से ही हो रहा होता है, वो सबको पता होता है। अभी भी आते हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग आते हैं, मज़ाक के लोग आके कहते हैं ये तकलीफ है, वो दम करा के जाते हैं, बोला अल्लाह का शुक्र हम ठीक हो चुके हैं।
कि कुरान शिफा बका सलामती है सभी के लिए, हर किसी के लिए, दुनिया के हर बशर के लिए, चाहे उसका मज़हब जो भी है। कुरान शिफा ही शिफा है। ये हमारी खुशनसीबी या बदनसीबी के लोग कि हम फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन आप हमेशा कुरान की तरफ आओ। होता ये है कि जितना भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता कोशिश करता है तो मेरा रब उसको साथ दे रहा होता है, लेकिन बात दमे की हुई, दमा काबिल इलाज मर्ज़ है। आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दमे वाले तमाम तकरीबन वाले सुन लें, दमे वाले अपने थोड़े सीने पे हाथ रखें, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखें, रख के जो मैं रिकॉर्ड करूँ दिन में बार बार खुद करें। यूट्यूब के चैनल खोलें, उसमें रिकॉर्ड का प्रोग्राम लगा लें, तो उसमें बार बार करें, आपको फ़ौरन शिफा मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुझको परेशानी खत्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सभी रोज़ी कुशादा, हमेशा कुशादा और फर्ज से तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, ज़्यादा मुझको परेशानी खत्म, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। अगला प्रोग्राम हम करेंगे दिमाग के दर्द की, मिग्रेन जो किसी पूरे सर में दर्द होता है, किसी के आधे सर में दर्द होता है, उस पर प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वो होगा।